हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य भर्ती परीक्षा, जो कि हाल ही में कंडक्ट करा लिया गया है। इस परीक्षा में परीक्षा का 2 चरण हुआ है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है क्वालिफाइड नेचर का था और पेपर 2 जो है हम लोग का स्कोरिंग पेपर था। तो इसी से रिलेटेड आज हम लोग कटअप बनाने जा रहे हैं। इसके बिफोर मैंने एक पोस्ट किया जो कुछ ही देर पहले, जिसमें से कुछ त्रुटि रह गई है। उस त्रुटि को दूर करने के लिए ही मैं फिर से ये वीडियो बना रहा हूं और मैं क्षमा चाहता हूं। मैं किसी को भ्रमित नहीं करना चाहता हूं। ये एक सिर्फ डेटा एनालिसिस के तौर पर है और कुछ नहीं है। इस परीक्षा में बहुत कम अपेयरिंग स्टूडेंट हुए हैं, लगभग 50% जितने भी फॉर्म भरे गए हैं। अकॉर्डिंग टू जो न्यूज़पेपर के द्वारा हम लोगों को जानकारी मिला है कि इस लगभग 50% स्टूडेंट ही अपेयर हुए हैं इस एग्ज़ाम में। तो कट ऑफ कहीं ना कहीं कम रहने वाला है। फिर भी झारखंड में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ बनता कुछ है और दिखता कुछ और है। यहाँ पे लगभग जो है पीजीटी वगैरह जितने भी एग्ज़ाम है, कट ऑफ 300 में आपको देखने के लिए मार्क्स मिलेगा 298, 280, 285 ऐसे मार्क्स देखने के लिए मिले हैं। तो इसलिए इसको कम नहीं आके झारखंड में फिर भी हम लोग कट ऑफ को एनालिसिस करते हैं अपने आधार पर, जो कि हम लोग का पेपर 1 जो है 200 क्वेश्चन था। इसमें 200 क्वेश्चन में हम लोगों को कितना बनाना है, 33% इसका आंसर हम लोग को बनाना है। यानी कि 66 क्वेश्चन जो है हम लोगों को पेपर 1 में सॉल्व करना है। या पेपर 1 में अगर हम लोग 66 क्वेश्चन यानी कि 33% जो है सॉल्व करके 66 क्वेश्चन अगर हम लोग का सही है, तभी हम लोग का पेपर 2 जांच होगा। अगर 66 क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो हमारा पेपर 2 एनालिसिस नहीं होगा। इसलिए जिसका भी 66% क्वेश्चंस अगर करेक्ट है या इससे ज़्यादा है, तभी हमारा पेपर 2 का एनालिसिस होगा पेपर, और इसी के आधार में हमारा मेरिट बनेगा। तो आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यूआर का कटअप कितना रहने वाला है, BC1 BC2 का कटअप कितना रहने वाला है, EWS का कटअप कितना रहने वाला है, SC का कटअप कितना रहने वाला है, ST का कटअप कितना रहने वाला है। ये एक एनालिसिस ही है, विश्लेषण है, जो कि हम लोग अपने आधार पे कर रहे हैं और देखते हैं कि इस आधार पे अगर आपका कटअप जो है इतना आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं। तो देखते हैं यूआर का कटअप। यूआर का कटअप 255 से 265 मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में खुद को मान सकते हैं। 255 से 265। उसी प्रकार हम लोग आप क्या करेंगे, BC1 और BC2 का कटअप देखते हैं। इसका कटअप 250 से 255 के बीच हो सकता है। 250 से 255 के बीच हो सकता है। EWS का कटअप जो है 240 से 245 के बीच हो सकता है। तो इस रेंज में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो सेफ जोन में हो सकते हैं आप। SC का कटअप जो है 235 से 240 के बीच अगर आपका मार्क्स हो रहा है तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं।
एसटी का कट ऑफ जो है 230 से 240 के बीच में है, तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं। ये तो हम लोगों का एनालिसिस है कि अगर यूआर में अगर आपका मार्क्स 255 से 265 के बीच में है तो फिर आप सेफ जोन में हो सकते हैं। BC1 और BC2 में 250 से 255 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं। EWS का कट ऑफ 240 से 245 अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं। SC का कट ऑफ अगर 235 से 240 के बीच आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं। ST का कट ऑफ 230 से 240 के बीच अगर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं। ये एक एनालिसिस का एक माध्यम है जिसके आधार पे हम अपने कट ऑफ या खुद जो एग्ज़ाम दिए हैं हम डिसाइड करते हैं कि हम लोग का अगर क्वेश्चन हम लोग इतना अटैम्प्ट किए और इतना मार्क्स आ रहा है तो रिज़ल्ट हो सकता है हम लोगों का। क्योंकि झारखंड यहाँ अनियमितता का दौर चला आ रहा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये जो है एनालिसिस का एक सिर्फ माध्यम है हमारा, और इसी के आधार पर अगर आपका कट ऑफ अगर आ जाता है या मार्क्स तो हो सके आप सेफ जोन में हैं। धन्यवाद।